बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया, अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा। ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से उसे वहमो गुमान भी ना होगा। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, एक सफ़ेद जानवर जिस घर में हो यानी सफ़ेद खरगोश, इस घर में कभी रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं आएगी। सौंफ को दूध में डालकर पी लिया करो, बंदा हमेशा जवान रहता है। जो औरत पालक खाती है, इसका चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा ख़त्म करता है। अब ज़मज़म को गौर से देखो, नज़र तेज़ हो जाएगी। जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम हो, वो रोज़ाना गन्ने का जूस पिया करें। पुदीने की चटनी बनाकर खाने से हाजमा ठीक हो जाता है। भेड़ का दूध पीने से चर्बी कम होती है। प्याज खाने से बंदे का मैदा ज़िंदगी भर खराब नहीं होगा। कमज़ोर हाजमे वाले लोग केला बहुत नुकसानदेह है। जैतून का तेल जिल्द को जवान रखता है। हड्डियों में कमज़ोरी महसूस हो, दूध गर्म करके पी लिया करो। सौंफ को सूंघने से दिमाग को राहत और सर दर्द से निजात मिलती है। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। एक सब्ज़ इलायची, एक चुटकी पिसी हुई दालचीनी चबाकर एक गिलास दूध में पीने से बच्चों का हाफजा इंतहाई तेज़ हो जाता है। इसमगोल का छिलका दूध में डालकर पीने से दिल को ताकत मिलती है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघ लिया करो, दिमाग की रगें तेज़ हो जाएंगी। पानी का इस्तेमाल कम करने से आपके होंठ काले हो जाते हैं। जो औरतें हामला हैं वो खीरे ज़्यादा खाया करें, बच्चे के सर के बाल सीधे आते हैं। दिमाग थक जाए तो मीठे आलू खा लो, दिमाग चुस्त हो जाएगा। देसी मुर्ग का गोश्त खाने से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होगी। होंठों पर रूखापन महसूस हो तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो। ऊँट का गोश्त खाया करो, उम्र भर जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म होते हैं। खीरा खाने की आदत अपनाएं। खीरा बदन को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। कसूरी मेथी का रोज़ाना इस्तेमाल आपको शुगर से बचाएगा। बदहज़मी को दूर करता है, दिल की बीमारियों के लिए भी मुफीद है। पका हुआ अमरूद खाने से मिसाने की बीमारी या कमज़ोरी दूर हो जाती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो, वहाँ पर लाइलाज बीमारियाँ नहीं आती। अगर बुखार का मसला हो तो अजवाइन पानी में गर्म करके पी लो। अगर छोटे बच्चे को उल्टियाँ आ रही हैं तो सौंफ दूध में गर्म करके पिलाओ। गले में खराश रहती है, गला बैठ जाए, नहार मुँह काली मिर्च पीसकर पानी के साथ खा लो। एलर्जी का मसला होने लगे, फ़ौरन दही के अंदर खीरा डालकर खाओ, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर कमज़ोरी और सुस्ती दूर हो जाती है। एलोवेरा में हल्दी शामिल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे गायब हो जाएंगे। कड़वे बादाम का तेल सर पे लगाने से जुएँ मर जाएंगी। दुबला रहना चाहते हैं, नींबू वाला शरबत पिया करें। अदरक खाने से कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। बकरे की कलेजी खाने से खून में बेहद इजाफा होता है। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाए, गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लो। दूध पिलाने वाली औरत को लोबिया खिला दिया करें, इससे दूध बढ़ जाता है। मीठे पान में मलट्ठी का टुकड़ा डालकर खा लिया करें, हर किस्म की खांसी से फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। अदरक मसाने और गुर्दे को ताकत देती है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो, दिमाग फ्रेश ना रहता हो, वो माल्टे का जूस पिया करें। सेब की सतह पर अगर नींबू का कतरा लगा दिया जाए, एक तवील मुद्दत तक ताज़ा रहता है, ब्राउन नहीं होता। लाल बेगों से जान छुड़वाना चाहते हैं तो किचन में बोड़क डाल दें। वज़न कम करने के लिए उबला हुआ अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज़ की मिकदार कम पाई जाती है। अगर मसाने की कमज़ोरी हो जाए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। दोपहर के खाने के बाद बाईं जानिब लेटकर आराम करना चाहिए। हमल के दौरान 14वीं का चांद देखने से बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। जो लोग हमेशा बुखार से बचे रहना चाहते हैं, वो चने की दाल खाया करें। चने की दाल बुखार को दूर करती है। खाली शहद की पहचान ये है कि रोटी पर लगाकर किसी कुत्ते को भी खिलाई जाए तो वो नहीं खाता। असली शहद फ्रिज में रखने से नहीं जमता। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करो, कई साल तक कमर का दर्द नहीं होगा। खवातीन के अंदर कमज़ोरी और खून की कमी हो जाए, रोज़ाना खजूरें खाया करें। अगर मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं तो अदरक के रस का स्प्रे करें। अगर बैठे बैठे हाथ पांव सून हो जाएं तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। कमज़ोरी दूर करने और दुबलेपन से निजात के लिए एनर्जी टॉनिक हाजिर है। बादाम 7 अदद, इलायची 3 अदद, खजूर, इन तमाम चीज़ों को रात को भिगो दें। सुबह इस पानी में 1 गिलास दूध शामिल करके मिल्क शेक बनाएं और इस्तेमाल करें। हस्बे जायका मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने सब राज अपने रब को बताया करो, यकीन मानो इससे बढ़कर कोई पर्दा रखने वाला नहीं। जिन लोगों का नाक ज्यादा बंद रहने लगे इनकी समात कमजोर हो जाती है। जिन औरतों की रंगत काली होने लगे वो ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत के हामिल है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने सुबह, फजर, असर और इशा के साथ पानी के साथ निकल लें, इंशाल्लाह शुगर खत्म हो जाएगी। अगर नींबू का रस ज़्यादा निकालना है इसको ओवन में हल्का सा गर्म करें, फिर गर्म पानी में कुछ देर रख दें, फिर इस्तेमाल करें। खाने से कबल थोड़ा सा नमक चख लेने की आदत अपना लें, इससे आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। चेहरे पर रात को मक्खन का लेप करने से चेहरे की जिल्द निखर जाती है। पानी में सौंफ शामिल करके पीने से मैदे की गर्मी से जान छुड़वाई जा सकती है। गुस्सा करने से जिगर की कमजोरी हो जाती है। मिर्चें काटते वक्त हाथों पे मिर्चों की जलन से बचना चाहते हैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सुबह को दही इस्तेमाल करने से यादाश्त बेहतर होती है। सफ़ेद आटे की रोटी खाने से मैदा कमज़ोर हो जाएगा। गंदम के आटे की रोटी खाओ, मैदा फिट रहेगा। बुखार में कमी ना आ रही हो फ़ौरन चावल का उबला हुआ पानी पी लो, बुखार में आराम आ जाएगा। आधे सर का दर्द हो अंगूर के जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कब्ज़ हो या गैस, गन्ने का रस इसमें मुफीद है। जोड़ों का या घुटनों का दर्द हो एलोवेरा खाओ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाने के बाद पानी पीने वाले लोगों का रंग सांवला हो जाता है। जिसका जिस्म हर वक्त ठंडा रहता है इसके अंदर खून की कमी है। किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जो बात सुने बगैर तहकीक के लोगों के साथ बयान करना शुरू कर दे। जिसको कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करे। नहार पेट पानी पीने से आपका मैदा हमेशा साफ़ रहता है। अगर शुगर से बचना चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें। पीने वाली चीज़ों को खड़े होकर मत पियो। किशमिश बलगम को कम करती है। जिस हद तक हो सके लहसुन का इस्तेमाल करो क्योंकि ये 70 बीमारियों की दुआ है। कलवंजी हर दर्द की दुआ है सिवाय मौत के, इसकी कोई दुआ नहीं। अड़के गुलाब में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सांवला रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। नाखून काटकर ज़मीन में दफन करने से बीमारी नहीं लगती। प्याज के छिलके सहन में लटकाने से मच्छर नहीं आते। अंडे के छिलके कमरे में रखने से छिपकलियाँ नहीं आएंगी। लौंग का पानी छिड़कने से लाल बेग नहीं आएंगे। कच्चा शलजम नज़र और दिमाग की कमज़ोरी को तेज़ करने के लिए मुफीद है। हर 10 दिन बाद 3-3 कतरे असल रोगन बादाम नीम गर्म कानों में डालने से कान का बहरापन से महफूज हो जाएंगे। अगर बार बार पेशाब आने का मसला हो भुने हुए चने एक मुट्ठी खाकर एक टुकड़ा गुड़ खा लें। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दें। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफान है। कपड़ों के दाग पर अदरक मसल लेने से सख्त दाग मिट जाएंगे। रोज़ाना 3 खजूरें खाने से सीने का बलगम दूर होता है। अगर आप सुबह उठकर नाश्ता नहीं करते कुछ ही दिनों में आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो सकती है। ठंडा पानी पीने के बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहार मुँह गुड़ खाने से गुर्दे साफ होते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दूध स्याह के पत्ते चबाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। बदन पर दाने हो या कड़वे करेले का पानी पी लो, दाने खत्म हो जाएंगे। कब्ज़ हो मक्खन में ज़ीरा डालकर खा लो, कब्ज़ खत्म हो जाएगी। रात को कलवंजी का इस्तेमाल हार्ट अटैक से महफूज रखता है। बैठकर दूध पीने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। पुराने बुखार के लिए पुदीने का पानी पी लो, बुखार ठीक हो जाएगा। कलवंजी दही में शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। प्याज खाने से मैदा खराब नहीं होगा। तरबूज खाने से कभी आपको कब्ज़ नहीं होगी। बादाम खाते वक्त बादाम को अच्छी तरह चबा कर खाया करो, दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। दरख्त फल ना दे रहा हो अनार का रस इसकी जड़ों में डाल दो, दरख्त फल देना शुरू कर देगा। खट्टी मीठी चीज़ें खाने से मूड अच्छा रहता है। खून की खराबी में अनार का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। पाँव पर तेल का मसाज करने से नज़र तेज़ होती है। मीठे मशरूबात गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बदन में पानी की कमी का बायस बनते हैं। सूरजमुखी के तेल गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को भी ताकत मिलती है। जिन लोगों को कभी दिन में नींद नहीं आती वो लोग वो ज़्यादा ज़हीन और बेचैन मिजाज के होते हैं। नफ्सियात के मुताबिक नीले रंग को देखने से भूख का एहसास कम हो जाता है। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत अपनाएं, इससे आपके कमर के मुहरे सलामत रहेंगे। सुहाजने के पत्ते, शोरबा, दमा, पुरानी खांसी और तबदिक का करामत इलाज है। सुहाजने के पत्तों का शोरबा बनाकर पीने से सांस की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है।
गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। छोटे बच्चों को रोजाना केला खिलाया करें, इनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। तोरी की सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द हमेशा जवान रहती है। तिलों के तेल में बादाम डालकर खाने से बरसों तक की जवानी वापस लौट आती है। बांझपन का मसला हो ज्यादा मोटापे की वजह से होता है। गर्मी में बंद जूतों का इस्तेमाल ना करें, इससे नजर कमजोर हो जाती है। नहार मुंह रोजाना नीम गर्म दूध पी लिया करें। खाने के बाद अदरक का टुकड़ा चबा लिया करें। हामला औरत हफ्ते में एक बार कद्दू का हलवा बनाकर खाए, इससे पैदा होने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। लाल रंग का दुपट्टा ज्यादा पहनने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जौ का दलिया बनाकर खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है।